हेलो, प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आज के कार्यक्रम में भी हम मन पर ही बातें कर रहे हैं। हम सबके जीवन में ऐसे वक्त आते हैं जब हमें समस्याएं होती हैं। ऐसे वक्त जब हमें लगता है कि हम जंगल में हैं या हम वादी में से गुजर रहे हैं। और उन वक्तों में आपके सोचने का तरीका निर्णय करता है कि आप उस परिस्थिति में कितने दिन रहेंगे। आप जब नकारात्मक परिस्थिति में होंगे तब भी सकारात्मक विचार को अपने मन में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़े रहिए और इस संदेश का आनंद लीजिए जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया। आज हम बातें करेंगे दास्ता से छुटकारे का मार्ग सोच रहे पर। आपके सोचने की रीति, आपकी जो मनोदशा है, आप जो कहते हैं और जैसे बरतते हैं जब आप जंगल में होते हैं, यह निर्णय करते कितने दिन आप वहां रहेंगे। अच्छा, तो जंगल क्या है? जंगल समय की वो अवधि है जो हमारे उद्धार के बाद और इससे पहले कि जब हमें लगने लगे कि अब हम जयवंत हैं और परमेश्वर के वचनों में जी रहे हैं। परमेश्वर की शब्दों के बारे में सुनना एक बात है, परमेश्वर की शब्दों के बारे में बातें करना दूसरी बात है। परमेश्वर की शब्दों को चाहना, परमेश्वर की शब्दों पर प्रतीति करना, परंतु ये दूसरी बात है कि हम परमेश्वर की शब्दों में जिएं और उसका अनुभव प्राप्त करें। समृद्धि में प्रतीति करना एक बात है और समृद्ध होना दूसरी बात। ये एक बात है कि अपने प्रियजनों के उद्धार में आप प्रतीति करें, उन्हें परमेश्वर के साथ चलते देखना दूसरी बात है। ये एक बात है कि आपके जीवन में सपने हो कि स्थितियां सुधर जाएं, मगर ये बिल्कुल दूसरी बात है कि जीवन में आपका सपना जीता जागता साकार बन जाए। देखिए, हम सभी जंगल की अवधि से गुजरते हैं। इस्राएल वाले मिस्र में दास्ता में थे, वहां वे दास थे और भयंकर दुर्व्यवहार के शिकार उन्होंने छुड़ाने के लिए दुहाई दी। प्रभु ने मूसा नामक व्यक्ति को भेजा जो उन्हें दास्ता से मुक्त करने के लिए सुसज्जित था, अभिषिक्त था। वे शपथ खाए देश की ओर चले, जिस देश में दूध और मधु की बहुतायत थी, जहां बड़े बड़े फल लगते थे, और उन्हें जाकर उस पर अधिकार करना था। खैर, जो भी हो, वहां भी देश में शत्रु थे जिन पर जय पानी थी। और प्रभु का लक्ष्य था कि जंगल की अवधि में वो उन्हें तैयार करेगा कि साहस के साथ प्रवेश करके बागडोर को ले ले। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण अध्याय 1 पद 2 में एक आश्चर्यजनक बात कहता है। वो आश्चर्य अभी तक मुझ पर छाया हुआ है। तुमने 11 दिन की यात्रा में 40 साल क्यों बिता दिए? मैं चाहती हूं इसके बारे में सोचें। 11 दिन की यात्रा में उन्होंने 40 साल बिताए। व्यवस्था विवरण 1:6 कहता है, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते बहुत दिन हो गए। आज मैं आप में से कुछों से यही कह सकती हूं, आपको आत्मतरस के पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए। गैर जिम्मेदारी के पहाड़ के पास रहते हुए आपको बहुत दिन हो गए। जब गलतियां हो जाती हैं तो हर एक को दोष देने के पहाड़ के पास रहते हुए आपको बहुत दिन हो गए। आलस के पहाड़ के पास रहते आपको बहुत दिन हो गए। आप में से कुछों को एक ही जगह रहते हुए बहुत दिन हो गए। एक ही चीज के चारों ओर चक्कर और चक्कर लगाते लगाते। इब्रानियों में एक जगह है जहां कहा गया, यद्यपि तुम्हारा अब दूसरों को सिखाने का समय है, तुम्हें अभी दूध ही पिलाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम अभी मांस के लिए तैयार नहीं और एक ही चीज के चारों ओर तुम्हें बार बार घूमना पड़ेगा। जो चीजें हमें दास्ता में जकड़ी हुई हैं, उन्हें अतीत में छोड़कर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके मन और मनोदशा पर निर्भर है कि आप कितना समय जंगल में बिताने वाले हैं। हम सब की समस्याएं हैं, हम सब पर संकट आते हैं, हम सबको पसंद न करने वाले लोग हैं, हमारा विरोध करने वाले लोग भी हैं। हमें जो मिला उससे भी ज्यादा की आशा जिनसे थी वे भी वहां पर हैं। हम सब की निराशाएं हैं, हम सब के टूटे हुए सपने हैं। उन
उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया से ही सारा फर्क पड़ता है इस संसार में। और शैतान हमारे मन को रद्दी से भर देता है, गंदे गंदे विचार। और यदि आपके विचार गंदे हैं तो आपका जीवन भी गंदा ही होगा। अगर आपका जीवन दुर्दशाग्रस्त है इसलिए कि आपका मन भी दुर्दशा में है। आपको मेरी बात सुनाई दी? यदि आपका जीवन दुर्दशा में है, वो इसलिए कि आपका मन दुर्दशा में। इसे मैं कैसे जानती हूं? क्योंकि मुझे बाइबल पर विश्वास है। नीति वचन 23:7 कहता है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। मैंने इसे आधुनिक रूप दिया है और वो इस प्रकार है कि जहां मन जाता है मनुष्य जाता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोचना हमें सीखना है। 1 कुरिन्थियों 2:16 कहता है, हम में मसीह का मन है। तो बताइए कि यीशु क्या सोचता? आप उन छोटे छोटे ब्रेसलेट्स को तो जानते हैं, लोग पहना करते हैं। यीशु क्या करता? शायद हमें एक नया बना लेना होगा जिस पर लिखा होगा कि यीशु क्या सोचता। हमारे विचार हमें क्रिया के लिए तैयार करते हैं। हमें मन को आजादी के लिए क्रियाशील करना है। कुलुसियों 3:2 कहता है, ध्यान लगाओ और ध्यान बनाए रखो। शपथ खाए देश पर आपको ध्यान बनाए रखना पड़ेगा और इस देश की ओर आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। और जब यहां की स्थितियां मार्ग में रुकावट डालने की कोशिश करें या आप पर वो ढाए जो इस्राएलियों पर छाया था, आपको मिस्र वापस भेजने की कोशिश करें। जब भी जंगल में समस्याएं उनके सामने डरावना रूप लेकर आई, वे मिस्र भाग जाना चाहते थे। जब लोग मसीह को ग्रहण करते हैं, उनसे ये न कहकर कि संकटमय समय का भी सामना होगा, हम शायद भूल करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि यदि आप मसीह को अपना उद्धारक मान ले तो आपको फिर कभी कठिन दिन नहीं देखने पड़ेंगे, मगर ये कहूंगी कि आपको अपने आप कष्ट दूर करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर सदा आपके साथ होगा मदद करने के लिए और कठिन स्थानों में से निकाल लेगा। मेरी बात मानिए कि यीशु के साथ आपका सबसे बुरा दिन उसके बिना सबसे अच्छे दिन से बेहतर होगा। विश्वासी होने के नाते आप जो भी करें, जब आप पर संकट या निराशा का हमला हो, आप पीछे ना मुड़ जाएं, जहां से आए थे वहीं लौट न जाएं। आगे बढ़ते रहिए, अच्छी मनोदशा अपनाइए, सकारात्मक स्वीकृति रखिए। शैतान को अपना मन गंदे विचारों से भरने न दे। मैं दोबारा कहना चाहूंगी, आप जो सोचते हैं, जो मनोदशा अपनाते हैं, आप जो कहते हैं, जैसा बर्ताव होता है, जंगल में होने के दौरान निर्णय करेंगे कि आप कब तक वहां रहेंगे। आपसे मेरा प्रश्न यह है, आपको कितने दिन लगेंगे? 40 साल या फिर 11 दिन? आप में से कितने बार रह चुके हैं अपनी इच्छाओं से कुछ ज्यादा ही दिन रहे होंगे? ठीक है, एक बात से मेरे अचरज का ठिकाना नहीं और मुझसे फिर से कहे बिना रहा नहीं जाता, यद्यपि मेरा इरादा ऐसा नहीं था। लगभग 15 से 20 लाख लोग मिस्र से मुक्त किए गए थे और शपथ खाए देश की ओर बढ़े। और बाइबल हमें सिखाती कि उन 15 से 20 लाख लोगों में से जो मिस्र से निकल आए थे, सिर्फ 2 आदमी, उस दल में से सिर्फ 2 ने वास्तव में यरदन पार किया और शपथ खाए देश में प्रवेश किया। इस 100% का आंकड़ा हमें विस्मय में डाल देता है। मैं तो इसे नहीं जानती, मगर ये शायद 1% के 10वें हिस्से से भी कहीं कम है। 20 लाख में से सिर्फ 2 मनुष्य, और उधर तो बच्चे भी पैदा हुए थे और उन्हें ही यहोशू और कालेब ने अगुवाई दी थी। यहोशू और कालेब के प्रवेश का एकमात्र कारण है कि परमेश्वर ने कहा कि औरों से उनकी आत्मिकता भिन्न थी। कालेब ऐसा व्यक्ति था, जब वो 80 का था, उसने कहा मुझे पहाड़ दो, क्योंकि आज मैं उतना ही सबल हूं जितना मैं 40 में था। एक बात जानते हैं, ये उसकी मनोदशा थी, ये उसका मनोभाव था। आप देखिए, बूढ़ा मनोभाव पा सकते हैं, ओ मैं बहुत बूढ़ा हूं, या आपका मनोभाव यूं हो सकता है कि मैं बहुत छोटा हूं, या आपका मनोभाव यूं कहता है कि मुझे पर्याप्त शिक्षा नहीं मिली, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं, मेरे पास मदद करने वाला नहीं। जानते आपके पास क्या है? परमेश्वर है। जो है उसके बारे में सोचना शुरू करें, जो नहीं है उसके बारे में सोचना आप बंद करें।
आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत से अपने विचारों से अपने आप को पराजित कर रहे हैं और कोई आपकी मदद के लिए एक उंगली भी नहीं उठा सकता जब तक कि आप मन में ये न ठान लें कि आप पता लगाएंगे कि ये पुस्तक क्या कहती है और अपने विचारों की दिशा परमेश्वर के वचन पर केंद्रित करेंगे। मन युद्ध भूमि है। यदि शैतान आपके मन में आपको परास्त करे तो जीवन में भी परास्त करेगा। आपको चौकसी के साथ अपने विचार चुनने होंगे। आपको शैतान के झूठ को पहचानना सीखना पड़ेगा और उस पर आपको प्रतीति करना बंद करना होगा। शैतान कहे तुम नहीं कर सकते, तो निश्चय जानिए कि आप कर सकते हैं। जब शैतान कहे असंभव, तो आपको स्मरण रखना होगा कि परमेश्वर ने कहा था कि सब कुछ संभव है। तो इस्राएलियों ने सोचा, जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं, उन्होंने सोचा उनकी समस्या थी उनके शत्रु, और वे थे हिब्बी और यबूसी और परिज्जी और बहुत से ऐसे लोग। और हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से हिब्बी, यबूसी और परिज्जी लोग होते हैं, और वे भी बुरी हालतों को पैदा करते हैं। बुरे बॉस का कहा मानना, क्रोधित पड़ोसी से निभाना, पेट दर्द की हमदर्दी, दिमाग चाटने वाला बच्चा, काश की इस पति से मेरी शादी नहीं हुई होती, और निर्धनता की समस्या। तो आप लोग मेरे साथ हैं। मगर वास्तव तो यह है कि वे शत्रु उन्हें उस शपथ खाए देश से बाहर रोके नहीं रखे हुए थे। आप शपथ खाए देश में वास कर सकते, फिर भी जितना धन चाहिए शायद ना हो। आप शपथ खाए देश में वास कर सकते हैं और आपके पति मिस्टर परफेक्ट शायद ना हो। आप शपथ खाए देश में वास करते हैं और शायद एक कठिन बच्चे से निपटना पड़े। आप शपथ खाए देश में रह सकते हैं और आपका बॉस आपसे शायद सही बर्ताव ना करे। शायद आपको मुझ पर विश्वास नहीं, क्योंकि प्रभु में एक स्थान है जिससे ऊपर हम उठ सकते हैं। शैतान आनंद पा नहीं सकता यदि आप उसे ना दे, और ना आपकी शांति पा सकता यदि आप उसे ना दे। किसी और के बुरे चुनाव के लिए असुखी होना आप कब बंद करेंगे? आपने मेरी बात नहीं सुनी। किसी और के बुरे चुनाव के लिए असुखी होना आप कब बंद करेंगे और कब अपना जीवन शुरू करेंगे? आप में से कुछ को जीवन मिलना चाहिए। किसी और के अच्छे जीवन की कोशिश में आप व्यस्त हैं। अपने जीवन से घृणा करने की मनोदशा ना अपनाएं। बहुत से लोगों को ऐसा होता है, जीवन से घृणा है, जीवन से घृणा है। जानते हैं इस समय तो आपके पास यही एकमात्र जीवन है। इसे गले लगाइए और संवारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि घृणा करने से इसे पिंड तो छूटने वाला नहीं। मुझे अपने जीवन से घृणा है, अपने आप से घृणा है, नौकरी से घृणा है, अपनी कार से घृणा है, घर से घृणा है, पड़ोसियों से घृणा है। अपने आप से घृणा एक बेवकूफी है, क्योंकि आप अपने में फंसे हैं। जहां भी आप जाएंगे आप आपके साथ होगा। आप बाथरूम भी नहीं जान सकते उसके बिना, आप नहा नहीं सकते उस आपके बिना। कम ऑन, थोड़ा आप ज्ञान संचार कीजिए। इच्छा के बिना किसी से जाकर 15 मिनट के लिए मिलने में कितनी दुर्दशा होती है जानते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग दुर्दशाग्रस्त हैं, क्योंकि वे सदा औरों के साथ रहते हुए अपने को झेल नहीं सकते। आपको कहना चाहिए बस हो गया, मैं जो होना चाहूंगा शायद हो नहीं सकता, मगर यही वास्तव है और शुरू करने के लिए कुछ मिल गया है। कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करें। जो सपनों का जीवन मुझे चाहिए वो शायद ना मिले, मगर यही मेरा जीवन है और मैं इससे प्रेम करूंगा। मुझे प्रतीति है कि परमेश्वर मुझे जहां होना चाहिए अवश्य ले जाएगा। यह आपके मनोदशा की बात है। इस्राएलियों ने सोचा कि यदि हम शपथ वाले देश में बस जाएं तो सुखी होंगे, और चूंकि हम वहां नहीं पहुंच सकते तो हम क्यों ना मिस्र को ही लौट जाएं। एक बात जानते हैं, आप वहां पहुंच नहीं सकते यहां से गुजरे बिना। एकमात्र मार्ग है बीच से गुजर कर। आपको गुजरना ही होगा। इस्राएलियों ने सोचा कि उनकी परिस्थितियां और उनके शत्रु उन्हें असुखी बना रहे थे,
मगर प्रभु ने मुझे एक शिक्षण दिया, मैं नहीं जानती, शायद 15 साल पहले, और मैंने इसे भिन्न तरीकों से किया है। उसने मुझे जो दर्शाया उससे मेरी आंखें खुल गई। मेरा मतलब है कि सचमुच आंखें खुल गई, और शायद जीवन में मेरे जयवंत होने की शुरुआत थी। उसने कहा उनके शत्रु उन्हें जंगल में मजबूर नहीं कर रहे थे, असली कारण था उनका मनोभाव। वे जंगल में रहे क्योंकि उनकी मनोवृत्ति जंगल की सी थी। मैंने धर्मशास्त्रों में ढूंढना शुरू किया और इस्राएलियों की मनोदशा पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि आपका मन, आपके विचार मनोदशा की सृष्टि पाते हैं। दास्ता से मुक्ति की सोच होनी चाहिए आपके मन में। पहली गलत विचारधारा है जिसके बारे में आज मैं आपसे बातें करना चाहूंगी, यह सोचना कि आपका अतीत आपका भविष्य निर्णय करता है, या अभी जो चल रहा है आपके जीवन में वो आपके भविष्य का निर्णय करता है। शैतान से जो झूठ आप सुनेंगे वो ये रहा, सब कुछ खत्म हो गया, मैंने जीवन नष्ट कर लिया। कभी किसी ने इसे सुना? बस खत्म हो गया, मैंने जीवन नष्ट कर लिया, कोई आशा नहीं। मगर देखिए ये झूठ है। आपने मेरी बात सुनी? आपकी नौकरी चली जाने से आपने सोच लिया कि सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर आपको उससे बेहतर नौकरी दिला सकता है। शैतान को अपने से कभी चुराने मत दीजिए। हर चीज बीज मानकर बोइए कि परमेश्वर फसल ला सके। हमारी टीम की एक लड़की की शादी की अंगूठी होटल के कमरे में खो गई। किसी के हाथ लग गई होगी क्योंकि उसे वो वापस मिली नहीं है। उनके विवाह के 15वें वार्षिकोत्सव पर उसके पति ने उसे उपहार के रूप में दी थी वो अंगूठी, और उस पर एक कैरेट हीरो का एक गुच्छ था। और मैंने उससे कहा, एक बात जानती हो, शैतान को उसे अपने से लेने मत दो। आप सोच सकते हैं वो तो उससे ले चुका है, मगर देखिए मनोदशा में बदलाव सब कुछ बदल सकता है। मैंने कहा शैतान को उसे अपने से लेने मत दो, सिर्फ कहिए ठीक है प्रभु, मैं इसे बीज की तरह बोती हूं, इसे उन्मुक्त कर। मैं इससे व्याकुल नहीं होंगी, इससे परेशान नहीं होंगी। अभी तो मैं इसे उन्मुक्त करती हूं और बोती हूं एक फसल के लिए। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, एक और वार्षिकोत्सव तो शीघ्र आ रहा है। आमीन। एक बार हम अपने टेलीविजन स्टेशन पर थे जो हमारा सर्वोत्तम स्टेशन था। उस समय हमारी सेवकाई छोटी थी और वो स्टेशन बहुत ही हम लोग सिर्फ इसी स्टेशन पर हफ्तों में एक बार होते। और एक दिन अचानक उन्होंने फोन किया और कहा कि हमने आपके टाइम स्लॉट में कुछ और कार्यक्रम का फैसला किया, सो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर रहे हैं। मैंने सोचा कैसे रद्द कर सकते हैं, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि वे जो चाहे कर सकते हैं। और इससे तो मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया, क्योंकि हमें बहुत समय लगा है दर्शक निर्माण में। कभी कभी वे आपका इस्तेमाल करते हैं अपने लिए दर्शन मंडली बनवाने में, उसके बाद टाइम स्लॉट में कुछ और डाल देते हैं और आपको लगता है कि आप लूट लिए गए। और मैं तो उससे बहुत ही क्षुब्ध हुई और मुझे लगा कि मैं तो लूट ली गई हूं। कितनों को ऐसी अनुभूति होती है कि मैं तो लूट लिया गया। आप पागल से हो जाते जब आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। क्या इससे आपका दिमाग भरना नहीं जाता जब आपको लगे कि लूट लिए गए और आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में? कितनी परेशानी की बात है ये। जब सामने अन्याय हो रहा है और आपको लगे कि कुछ करना चाहिए मगर आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिनों बाद रविवार को मैं एक चर्च सेवा में थी और हमारे पास्टर चढ़ावा ले रहा था। परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में बात की। उसने कहा उस टेलीविजन स्टेशन को चढ़ावे में दे दो। मैं भौतिक रूप से उसे नहीं डाल सकती थी, मगर तात्पर्य मैं समझ गई कि आत्मिक रूप से मुझे उसे चढ़ावे में डालना था। शायद ऐसा मालूम हो कि शैतान ने तुमसे कुछ ले लिया, मगर उसे तुम मुझे दे सकती हो और मैं तुम्हारे जीवन में फसल लाऊं। परमेश्वर मेरा गवाह है। जानते हैं क्या हुआ? करीब 1 साल बाद उस स्टेशन ने, संयुक्त राष्ट्र भर में उस स्टेशन का दूर संचार था, बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका, हमसे फोन पर कहा हमारी इच्छा है कि आप हमारे स्टेशन पर प्रतिदिन आए। हमारा प्रसार 1 दिन का था। शैतान ने उसे ले लिया, मैंने उसे बीज की तरह बोया और उन्होंने हमसे प्रतिदिन आने को कहा और आज वो हमारा पहले नंबर का स्टेशन है।
बाइबल कहती है रोमियो 3 में कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मगर अगला पद सचमुच सुसमाचार है। कहता है इसलिए सब परमेश्वर से सही किए जा सकते हैं यीशु मसीह में विश्वास द्वारा। क्या आपका परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता है उसके पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से? क्या अपने पापों की क्षमा आपको चाहिए? क्या आपको अपने जीवन में दुर्दशा से छुटकारा चाहिए? क्या आपको यह आश्वासन चाहिए कि आप मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे? क्या आपको एक दोस्त चाहिए? क्या आप चाहते कि आपको भविष्य की दृष्टि मिले? अगर ऐसी बात है तो आपके प्रश्नों का समाधान आज मिल सकता है मेरे साथ एक विशेष प्रार्थना में भाग लेने से। जैसा कह चुके हम पापी हैं, मगर हम में से कोई भी पापों का मूल्य नहीं चुका सकता। वे बहुत बड़े हैं। हम में से कोई भी अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा हमारे लिए क्रूस पर मरने को। उसने सारे पाप ले लिए, हमारे पापों की सजा उसने भोगी, हमारे पापों का मूल्य उसने चुकाया। वो मर गया, वो 3 दिन एक कब्र में था, मगर पिता की महिमामयी शक्ति द्वारा वो मरे हुओं में से जिलाया गया और अब वो परमेश्वर के दाहिने बैठा है और वो आपके भीतर भी वास करना चाहता है अपने पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से। यदि आपको विश्वास है कि परमेश्वर सच्चा है और उसे आपसे प्रेम है और आपके लिए मरने को अपने पुत्र को भेजा और आप यीशु मसीह को अपना उद्धारक मानकर ग्रहण करने को तैयार हैं और यीशु में एक नया जीव बनने को, तो मेरे साथ इसी समय इस प्रार्थना में भाग लीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप उच्च स्वर में प्रार्थना करें, क्योंकि आज आप पाबंद रहे हैं और जीवन भर रहेंगे। कहिए, पिता परमेश्वर तुझसे प्रेम है। यीशु तुझ में विश्वास है। विश्वास है तू मेरे लिए मरा। विश्वास है तूने मेरे लिए लहू बहाया। विश्वास है कि मैं जिस सजा के योग्य था तूने उसे ले लिया। मैं पापी हूं, इसी समय मेरे पापों को क्षमा कर। मुझे प्रभु एक नया जीवन दे। मैं मसीही होना चाहता हूं। यीशु अभी तुझे ग्रहण करता हूं। मैं तेरे लिए जीऊंगा। मुझे क्षमा करने के लिए और नया जीवन देने के लिए तेरा धन्यवाद। आमीन। ये आपके लिए एक बिल्कुल नए जीवन का आरंभ है। आप शायद पूरी तरह इसे समझे नहीं होंगे अभी आपने जो किया, मगर भीतर एक अद्भुत अनुभूति जागृत है कि हम चाहते कि आपका जीवन उज्जवल हो। प्रभु आशीष दे।